मोदी के उसमें एक मीम डाल दिया था फेसबुक, बढ़वे की पैदाइश है, तो इस तरीके से उसकी माँ को इतनी सारी गालियाँ लिख रखी थी उसमें। भाई भाई का सगा नहीं है कोई, अब तो बचा नहीं है, माता तेरी है किस्मत फूटी। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा विषय राजनीति नहीं है, मेरा विषय हमेशा से लोग हैं। मैं मानता हूँ राजनीति भी केवल लोगों के लिए होनी चाहिए। ये पोएम जब मैंने लिखी है, एक ही पैरा इस पोएम का लिखा, आगे लिखा नहीं मैंने। ये पैरा मैंने जब लिखा कि एक बच्चा क्या, एक मतलब मेरी उम्र का एक लड़का था, तो उसने एक मोदी के उसमें एक मीम डाल दिया था फेसबुक पे। उस पर 98 कमेंट्स थे और 98 कमेंट्स में सब लोगों ने उसे गाली दे रखी थी। इत्तेफाक की बात थी कि वो लड़का भी भटनागर था। तो किसी ने उसे कहा कि भटक गया है तू, तू भटनागर नहीं, तू भटक गया है, तू बढ़वे की पैदाइश है। तो इस तरीके से उसकी माँ को इतनी सारी गालियाँ लिख रखी थी उसमें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देश की स्थिति इस तरह की हो गई है। एक देश वो भी था जब पक्ष और विपक्ष राजनीतिक ओपिनियन, हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, हमने देखा चाय की दुकानों पे 4 बुड्ढे आपस में लड़ रहे होते थे, 2 कांग्रेसी होते थे, एक भाजपाई होता था, एक नीतीश की पार्टी से होता था। और जब वो उठते थे तो उनकी इस बात पे लड़ाई हुआ करती थी कि चाय के पैसे हम देंगे। वहाँ से यहाँ तक देश पहुँचा कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को लेकर। तो लोगों को भी मुक्ति की तरफ, जो भी क्या नाम है उनके अगेंस्ट में बोलता है या फिर क्या नाम है कुछ भी है, मैं भी बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ, स्टिल करता हूँ। लेकिन मैं बीजेपी में ही बदलाव लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार वो चला रहे हैं जिनके पास दिमाग नहीं है और वो अपनी अपनी करे जा रहे हैं। तो ये पोएम मैंने इसीलिए लिखी हुई है। मैंने ये पोएम लोगों के लिए लिखी है, किसी का राजनीतिक विरोध नहीं करा। जिस ढर्रे पे आप लोग जा रहे हो वो ढर्रा गलत है। उदाहरण के तौर पे गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ, हर किसी का एक कुल गुरु हुआ करता था जिसकी उपयोगिता राजा के बराबर ही हुआ करती थी। राजा थर थर काँप जाता था अगर वो गुस्सा हो जाते थे। संतों का काम कभी भी सरकार चलाना नहीं होता, सरकार को निर्देश देना होता है। संत सरकार चलाते हैं तो वो सन्यासी होते हैं, वो कभी घरों की स्थिति नहीं समझ पाते, उनके हिसाब से हाँ सब सही है। पोएम है, सुनिए, पसंद आएगा, आनंद लीजिएगा। कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना, कमेंट में आप बता भी सकते हैं कि हाँ ये गलत है। भाई भाई का सगा नहीं है, जो वर्तमान देश की स्थिति है मैं उसी को बयां कर रहा हूँ कि कोई भी, अब आप वहाँ तक तो विरोध पहुँचेगा ही नहीं आपका, आपको यहीं के लोग सिमटा देंगे। भाई भाई का सगा नहीं है कोई, अब तो बचा नहीं है, माता तेरी है किस्मत फूटी, भाग्य देवी तुझसे रूठी। अब तो केवल 2 ही जात हैं, वही पंच और वही खाप हैं, वो भारत के भाग्य विधाता जिनको विरोध बिल्कुल नहीं भाता। वो जो करेंगे वही सही है, वही संत हैं, धर्म वही है तीरथ वैकुंठ वही है ब्रह्मा विष्णु वही है शंकर, वही पिलंकर, तीनों लोक के नाथ वही हैं। हम तो अधनंगे से कवि हैं, जो उगा नहीं है वही रवि है। हर हर मोदी घर घर मोदी, जो बचा कुचा तो आ गई होगी। हर हर मोदी घर घर मोदी, जो बचा कुचा तो आ गई होगी। आज जो भी योगी के, मैं भी प्रशंसक रहा हूँ योगी जी का, लेकिन उनकी ज़रूरत जिस चीज़ के लिए थी वो वहाँ अच्छे थे। बीजेपी के पास और भी बहुत सारे चेहरे थे जो उनको, उनके जीवन का संघर्ष क्या रहा। गोरखनाथ मठ के उनके मामा मठाधीश थे, जीवन में उन्होंने कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा, सीधे लोकसभा बने सांसद। उसके बाद फिर क्या नाम है सीधे सीएम बन गए। उनको हर चीज़ विरासत में मिली। लेकिन एक आदमी जब घसीटता हुआ पार्षद से शुरू करता है, विधायक बनता है, लोगों से जुड़ जुड़ के चलता है, आगे आता है, करता है, उसे पता होता है लोगों की परेशानियाँ क्या है। हो सकता है मैं गलत हूँ कहीं भी, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ पहले ही, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है। पर उम्मीद है आप जहाँ मैं चोट पहुँचाना चाहता था वहाँ चोट पहुँची होगी। आगे पोएम जारी रखेंगे, सरकारों के खिलाफ भी बोलेंगे, विपक्ष के खिलाफ भी बोलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मेरा विषय लोग हैं, राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।